जय हिंद बच्चों। क्या आपको पानी में जाने का डर लगता है? क्या आपको ऊंचाई का डर लगता है? क्या आपको किसी अंधेरे कमरे में जाने का डर लगता है? या फिर कभी आपको भीड़ में खो जाने का डर लगता है? हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी डर से परिचित होते हैं। हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी डर का सामना करते हैं, और खास करके वो डर जो बचपन में होते हैं, जैसे किसी अंधेरे कमरे में जाना, जैसे पानी में तैरने का डर। तो हम अपने इस डर पे कभी ना कभी तो जीत प्राप्त कर ही लेते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे इसी डर के बारे में है। ये विलियम डगलस द्वारा लिखा हुआ है। विलियम डगलस ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई कई सारी घटनाओं के बारे में बात की है। और इसी कारण से ये जो किताब है आत्मकथा जैसी लगती है। इसमें वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। आइए विलियम डगलस के बारे में थोड़ा सा जानें और उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विलियम डगलस, उनका जन्म 1898 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1980 में हुई। उनका जन्म माइन, मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने ग्रेजुएशन की। उन्होंने बीए इंग्लिश में किया और इकोनॉमिक्स में किया। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। उन्होंने 2 वर्ष यकीमा के एक हाई स्कूल में पढ़ाने में बिताए। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन वो इस करियर से ऊब गए। Got tired का मतलब है ऊब जाना। और उन्होंने तय किया कि वो लीगल करियर यानी कानून में अपना करियर बनाएंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येल में मिले और उसके बाद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एडवाइजर यानी कि सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के एक प्रमुख एडवोकेट थे यानी वकील थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years. अपने 36 साल लंबे करियर के बाद वो 1975 में सेवानिवृत्त हुए और आज भी he remains the longest serving justice in the history of the court. और कोर्ट की हिस्ट्री में, कोर्ट के पूरे इतिहास में वो सबसे ज्यादा देर तक सर्व करने वाले जस्टिस के रूप में जाने जाते हैं। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by विलियम ओ डगलस। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो विलियम ओ डगलस की किताब में से लिया हुआ है। उसका एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट यानी उसका थोड़ा भाग है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। ये एक्सर्प्ट हमें बताता है कि किस प्रकार युवा विलियम डगलस लगभग स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे। ड्राउंड का मतलब है डूबना। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस निबंध में वो अपने पानी के भय के बारे में बात करते हैं और साथ में किस प्रकार उन्होंने अपने इस भय को जीता। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार उन्होंने भय के बारे में बात की है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब घटित हुआ था जब मैं करीब 10 या 11 साल का था। मैं कौन है? विलियम डगलस। I had decided to learn to swim. मैंने निर्णय किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। There was a pool at the YMCA in Yakima. यकीमा में जो YMCA था, YMCA में एक पूल था। YMCA क्या है? Young Men's Christian Association. तो उनका जो क्लब था वहां पर एक पूल था। That offered exactly the opportunity. और उसने मुझे बिल्कुल सही वैसा मौका दिया जैसा मौका मुझे चाहिए था। The Yakima River was treacherous. यकीमा नदी जो थी वो बहुत ट्रेचरस थी। ट्रेचरस यानी कि बहुत ही छलावे से भरी हुई थी। Mother continually warned against it. और मेरी माँ लगातार उसके बारे में मुझे चेताती थी कि मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए। And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और उस नदी में जो भी ड्राउनिंग हुई थी, ड्राउनिंग यानी कि जितने भी लोग उसमें डूब के मरे थे, उनके बारे में एक एक डिटेल, उनके बारे में सभी विस्तार वो मुझे हर बार बताया करती थी। और इस कारण से मेरे दिमाग में जो वो बातें थी, वो जो डिटेल थी लोगों के डूबने की, वो बहुत ही फ्रेश होती थी, बहुत ही ताजा होती थी।
बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA में पूल था वो काफी सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। और जो शैलो एंड था यानी जो उतला एंड था उसका, वहां पर वो केवल 2 फुट या 3 फुट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जबकि उसकी सबसे अधिकतम गहराई 9 फुट थी, लेकिन उस गहराई का उतराव बिल्कुल धीरे धीरे था। तो ऐसा नहीं था कि एकदम से 9 फुट आ गया। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए, एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या होता है? जैसे रबर की ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी होती है, और उसको लेकर के लोग अक्सर पानी में जाते हैं, वो लोग जिन्हें तैराकी बिल्कुल नहीं आती शुरुआत में। तो विलियम डगलस वाटर विंग्स लेकर के पूल में गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे उस पूल में ऐसे कम कपड़े पहन करके जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी जो स्किनी लेग्स है, मेरी जो पतली पतली टांगे थी, वो बिना कपड़ों के दिखाई देती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने इस अहम को या अपनी इस शर्म को दबाया, और मैंने उसके बावजूद भी किया, क्योंकि मैं तैराकी सीखना चाहता था। फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउ एवर, आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। और शुरुआत से ही, खैर, मुझे पानी से घृणा थी। अवर्जन यानी कि घृणा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old। और ये तब शुरू हुई थी जब मैं 3 साल का या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू अ बीच इन कैलिफोर्निया। और जो मेरे पिताजी हैं मुझे एक बीच पर लेकर गए थे, यानी समुद्र किनारे लेकर गए थे कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ में हम दोनों साथ में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उन्हें कस के पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। इसके बावजूद भी लहरें बहुत जोर से मेरी तरफ आई और उन्होंने मुझे नॉक डाउन का मतलब है जोर से गिरा देना। उन्होंने मुझे जोर से गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई। तो मेरे ऊपर से वो पानी, एकदम से जो पानी की लहर आई, वो मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बेरिड इन वाटर, और मैं पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत ही डर गया था। फ्राइटेंड मतलब डर जाना। फादर लाफ्ड, और मेरे पिताजी ये देख करके बहुत जोर से हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन ये देख करके कि लहरों में कितनी अधिक शक्ति होती है, मेरे मन में बहुत ही भय भर चुका था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब YMCA स्विमिंग पूल में तो मैं गया, हालांकि वो सुरक्षित था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी में जाने के कारण जो पुरानी बचपन की अनप्लेजेंट यानी कि अप्रिय मेमोरीज, यानी कि याददाश्त या फिर पुरानी मेमोरी, तो मेरे बचपन की जो अप्रिय मेमोरीज थी और जो बचपन के डर थे, वो सारे के सारे वापस आ गए। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपनी हिम्मत जुटाई। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने पानी में थोड़ा सा छप की अपने नए वाटर विंग्स के साथ, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे लड़कों को मैं पानी में देख रहा था और उनकी नकल कर रहा था। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। एपिंग शब्द बना है एप से। जैसे बंदर के बारे में कहते हैं कि एक बंदर दूसरे को देख करके नकल करता है, उसी प्रकार से ये शब्द है एपिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days। अब ये काम मैंने 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों पे। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर when the misadventure happened। और मुझे पानी में ठीक लगने ही लग गया था कि अचानक से एक दुर्घटना हो गई। I went to the pool when no one else was there। मैं पूल में उस समय गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet। वो जगह एकदम शांत थी। The water was still। पानी भी एकदम ठहरा हुआ था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub। और जो टाइल्ड बॉटम था, यानी स्विमिंग पूल की जो सतह थी, जो सबसे नीचे की सतह थी, वो एकदम साफ थी, एकदम सफेद और एकदम साफ, जैसे कि बाथटब की हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मुझे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं पूल के साइड पर बैठ गया और बाकी लोगों का इंतजार करने लगा। तो अब विलियम डगलस स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ करके बाकी लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके साथ ऐसी क्या दुर्घटना हुई जिससे कि उनका पानी के प्रति डर वापस आ गया, ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। अपने
अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।